Okay, in this video we are going to solve question number 4. This is from the exercise 5.3. Okay, this is exercise 5.3, question number 4. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum of 636? Okay, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म्स हमसे पूछा गया है n. ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, दैट इज़ माई a इज़ गिवन एज 9. कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे. कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 17 में से 9 को माइनस करेंगे, 25 में से 17 को माइनस करेंगे. ठीक है, और हमारे पास लास्ट में एक फॉर्मूला है, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे एंड फिर वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू. So this is question number 4. So AP is given as 9, 17, 25 and so on. So here A is 9, यहाँ पे A 9 है. कॉमन डिफरेंस देखें तो 17 माइनस 9, ये 9 है, A जैसा लग रहा है, तो ये 8 आएगा. 25 में से 17 माइनस करेंगे तो भी 8 ही आएगा. ठीक है, अभी हमें यहाँ पे सम देना है, द सम ऑफ n टर्म्स. द सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, तो एस एन क्या है, यहाँ पे एस एन भी दिया हुआ है. एस एन इज गिवन एज 636. सो 636. n हमें ढूंढना है 2a प्लस n हमें ढूंढना है, d की वैल्यू है 8. ओके, नाउ 636 equals to n by 2. This will be 18 plus 8n minus 8. Six 3 6 equals to n by 2. This will be 8n plus 10. ठीक है, 18 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, राइट. ओके, अभी देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, बट ये काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि कॉमन ले लेते हैं, तो उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी. n बाई 2 है, अगर मैं 8n और 10n में से 2 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 4n प्लस 5 बचेगा. ठीक है, अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर 636 इक्वल्स टू क्या होगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना. सो दिस विल बी 4n स्क्वायर माइनस प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, इसको अगर हमें इस तरफ ले आऊँ तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों का साइन तो सेम ही रहने वाला है ना. ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म वी नीड टू मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 4 है, तो 4 को तो मैं 2 इंटू 2 ऐसे ही भी लिख सकता हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. 636 को मैं फैक्टराइज करता हूँ. सो 2 3 ज़ा 1 ज़ा 8 ज़ा 2 1 ज़ा 5 ज़ा 9 ज़ा 3 5 ज़ा 3. अब कुछ नहीं होगा, 53 एज इट इज़ ही रहेगा. ओके, तो मेरे पास फैक्टर्स देखो कौन कौन से निकल के आए. यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, और यहाँ पे 3 एंड 53 है. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 चाहिए, है ना. हमें ऐसे स्प्लिटिंग करना है कि हमारा मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो पाए. सो अगर मैं 53 में से 2 2 ज़ा 4
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। सो 53 में से अगर मैं 48 को माइनस करवाऊँ तो मेरे पास 5 बचता है, +5 है ना। तो यहाँ पे अच्छे से सेटिंग हो गई है। सो 4n² प्लस या तो फिर इसको यहाँ पे ले लेते हैं -48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे 53 को कॉमन होना होगा n और यहाँ पे होगा 12। ये क्रॉस चेक करके देख सकते हो, 53 12 ज़ा 636 ही आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, n-12 और ये होगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। Therefore n-12 equals to 0 and 4n plus 53 equals to 0. Therefore n equals to 12 और ये तो कुछ अलग ही हो जाएगा, -53/4। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, नेगेटिव में थोड़ी आ सकता है n। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो द ओनली आंसर विल बी this one. Clear? Okay, so let us solve the next question. So we have done question 4. Now question number 5. The first term of an AP is 5 and the last term is 45. तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A दिया हुआ है और लास्ट टर्म मतलब L दिया हुआ है और ये A दिया हुआ है और समेशन दिया हुआ है 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमसे n पूछा है और ये पूछा है कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए। तो हमारे पास एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो ये है कि Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L, है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इससे हम n निकाल लेंगे। और जहाँ तक लास्ट सम की बात है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस की बात है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो हम यूज़ करके निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्या चीज़ें गिवन है, A गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है 45, Sn है 400, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। तो Sn क्या है, 400 है, n क्या है पता नहीं, A क्या है 5 और L क्या है 45, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 400 n/2 मल्टीप्लाइड बाई 50, सो दिस विल बी 400, है ना। ये 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा 25। Therefore n equals to 400/25. Therefore n equals to it is 16 over here. Okay, so we have got number of terms to be 16. Okay. Okay, now we need to find out the common difference. ठीक है, so L क्या होगा, लास्ट टर्म विल बी A प्लस n-1D होगा, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, A हमें पता है वो है 5, n अभी हमने जस्ट निकाला 16 - 1, तो हम आराम से D निकाल पाएंगे। सो 45 इक्वल्स टू 5 + 15D। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 15D। देयरफॉर D इक्वल्स टू 40/15, तो 5 8 ज़ा 5 3 ज़ा, सो दिस विल बी माई common difference and this is my answer. Okay, so I hope you have understood. So let us solve the next question. So we have completed with question number 5, so let us start with question number 6 now.
द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली. द कॉमन डिफरेंस इज 9. हाउ मेनी टर्म्स, मतलब अगेन हमसे क्या पूछा गया है, एन पूछा गया है. एंड व्हाट इज़ देयर सम, मतलब कि एस एन भी हमसे पूछा गया है. सिंपल क्वेश्चन है, चलो फटाफट शुरू कर. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. गिवन टर्म ए दिया हुआ है, ए है 17, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म. लास्ट टर्म दिया हुआ है 350 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9. ठीक है, और हमसे पूछा गया है n कितना होगा. सो हम स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. लाइक लास्ट टर्म है तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, है ना, हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ 350, a इज़ 17, n हमें ढूंढने को कहा गया है और d हमें पता है 9 है. n हमसे कहा गया है ढूंढने के लिए और sn कहा गया है ढूंढने के लिए. ठीक है, तो 350 माइनस 17, ये क्या हो जाएगा, 9n माइनस 9. देयरफॉर दिस इज़ 333. और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं और इसको n माइनस 1 रहने देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में 333 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू n माइनस 1. सो 9 3s are 27, 63. So this is 36. n माइनस 1. देयरफॉर n क्या होगा, माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा. सो n होगा 37. डिविजन करेंगे तो 37 आएगा. ठीक है ना, माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1, सो 38 होगा. ठीक है, लिखने में गलती हो गई थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या करना है, एस एन फाइंड आउट करना है. सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, n/2 a प्लस एल. ओके, एस एन अब हमें पता है एस एन 38 होगा. सो दिस विल बी 38/2. a 17 है और लास्ट टर्म है 350. सो दिस इज़ नथिंग बट 19 into 367. So if you multiply, this will be 6973. Clear? So this will be your, okay, I hope you have understood this sum. Let us solve the next question. So question number 6 is also done. Now let us solve question number 7. Find the sum. Find the sum मतलब हमसे क्या पूछा गया, SN पूछा गया. फर्स्ट 22 टर्म्स दिया हुआ है और यहाँ पे D7 है एंड 22nd टर्म भी दिया हुआ है. ठीक है, ओके. 22nd टर्म इज़ 149. इसका मतलब क्या है कि A22 की वैल्यू दी हुई है. ठीक है ना, 149. क्लियर? सो लेट अस सॉल्व दिस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 7. गिवन कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है d इक्वल्स टू 7. 22nd टर्म दिया हुआ है दैट इज़ 149 और हमसे पूछा गया है SN और इस केस में क्या है, फर्स्ट 22 टर्म्स हमसे पूछा गया है. क्लियर? तो हम AN फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं. AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1d. ठीक है, इसमें हमें पता क्या करना होगा कि हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है. ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है. सो AN जो है वो तो 22 है, A हमें पता नहीं है. दिस इज़ 22 माइनस 1. D क्या है, D7 है ना. A22 हमें पता है वैल्यू क्या है, 149. A प्लस दिस इज़ 21 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 147. देयरफॉर A की वैल्यू क्या होगी, 149 माइनस 147. सो हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसकी हमें वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 2. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्या बोला गया है, SN ढूंढने के लिए कहा गया है. तो SN क्या होता है, SN होता है n/2 A प्लस L होता है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो L है ना,
वही हमारा A22 भी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 22 टर्म्स बोला गया है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? A22 इज़ नथिंग बट योर L, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि फर्स्ट 22 टर्म्स के समेशन करो। बात क्लियर है? सो N क्या है? N है 22/2। A क्या है? A मेरा 2 है और L क्या है? 149 है। ये कैंसिलेशन होगा, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, ये हो जाएगा 151। मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज़ माई आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है बट सोल्यूशन बहुत इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। AP दिया हुआ है जिसका सेकेंड एंड थर्ड टर्म भी दिया हुआ है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म क्या है? 14 और 18 दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से समझो, A2 की वैल्यू दी गई है 14 और A3 की वैल्यू दी गई है 18 और हमसे पूछा गया है फाइंड द सम, मतलब हमसे पूछा गया है SN, वो भी फर्स्ट 51 टर्म्स का। मतलब N क्या है? N दिया हुआ है 51, ठीक है। और हमें क्या, हमारे पास D नहीं है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, हमारे पास A भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी दैट। क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लेते हैं, ठीक है। गिवन सेकेंड टर्म दिया हुआ है 14, थर्ड टर्म दिया हुआ है 18, तो कॉमन डिफरेंस निकालना आसान है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D क्या होगा? A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं ना, 18 माइनस 14 तो क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अब देखो A2 क्या होगा? A2 इज़ नथिंग बट A प्लस N माइनस 1D, है ना। AN की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो चलो मैं AN लिख लेता हूँ यहाँ पे। देयरफॉर अगर A2 क्या होगा, फिर A2 होगा A प्लस 2 माइनस 1D, है ना। तो A2 की वैल्यू तो हमें पता है 14 है, A हमें पता नहीं, हम बेसिकली फर्स्ट टर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होगा? D होगा, है ना। D का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। देयरफॉर A क्या होगा? 14 माइनस 4, देयरफॉर A इज़ 10। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब हमें ढूंढना क्या है? समेशन करना है, तो बहुत ईजी है। तो SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1D, है ना। अभी फर्स्ट 51 टर्म्स है, मतलब N की वैल्यू क्या है? 51, 51/2। A की वैल्यू क्या आई है? 10। N क्या होगा? 51 माइनस 1, मतलब कि 50 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। D की वैल्यू क्या है? 4। सो 51/2 multiplied by this is 20 and this is 200 equals to 51/2 into 220, ठीक है। अभी कैंसलेशन अगर हम शुरू करें, सो 2 1 ज़ा 2 1 1 0, ठीक है। सो 51 इंटू 110 क्या होता है? 5610। सो दिस विल बी माई आंसर, summation of first 51 terms. Clear? I hope you have understood this question. Let us solve the next one. Okay, so the next question is if the sum of first 7 terms of AP is 49, ठीक है। मतलब क्या दिया हुआ है? समेशन दिया हुआ है S7 दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, मतलब कि S17 दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि पहले n टर्म्स का हमें ढूंढना है, मतलब SN ढूंढने को कहा है हमसे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस, बिकॉज यहाँ पे 2 इक्वेशंस वगैरह बनते हैं, ठीक है। ईजी होते हैं बट यू नीड टू प्रैक्टिस, सो मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्या क्या चीज़ें गिवन है?
S7 इक्वल्स टू 49 एंड S17 इक्वल्स टू 289। ठीक है, अब हमें मालूम है Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो S7 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो S7 क्या होगा, 7/2। a की वैल्यू तो पता नहीं है, ये 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। ओके, S7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 49 है ना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, देखो S7 के पहले मैंने क्या लिखा, 49 लिखा है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2a प्लस 6d। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि 7 1 जा और 7 7 जा कैंसिल हो जाएगा, 49। ठीक है, 7 2 जा क्या बचेगा, 14 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे होगा a प्लस 3d, है ना। अब ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। क्लियर। और ये मेरा होगा इक्वेशन 1। सिमिलरली मैं S17 के लिए निकालूंगा। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। S17 क्या होगा, 17/2 2a प्लस 17 मतलब कि 16d। S17 की वैल्यू दी गई है 289। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, ये ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 17 डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 8d बचेगा। अभी हमें पता है 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 1 जा 17 17 जा। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या होगा, 17 इंटू 2। अच्छा, ये जो 2 यहाँ पे है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 मैं नीचे लिख ले रहा हूँ। ऐसे तो मुझे 2 यहाँ से ऐसे भी कैंसिल कर सकता था मैं। ठीक है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ही करो, अदरवाइज़ उसको नीचे ले लो। ठीक है, यहाँ पे a प्लस 8d होता। अब ये 2 कट गया, तो इक्वेशन बचा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो ये क्या होगा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन 1 लिखा हमने, और ये है 8d इक्वल्स टू 17। देखो इसमें होता है क्या, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे ना साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान ये रखना है, अब जो नया साइन है ना वो 8d का ये है, पहले वाला नहीं है। तो +3 - 8, तो क्या बचेगा यहाँ पे, -5d, और यहाँ पे बचेगा -10। सो d की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, इससे हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। सो a प्लस 3d क्या है, 2 है, इक्वल्स टू 7। a प्लस 6 इक्वल्स टू 7। a इक्वल्स टू 7 - 6, a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछा गया है, Sn निकालने को पूछा गया है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n/2, a का वैल्यू क्या है 1,
और ये हो जाएगा डी का वैल्यू क्या है 2 है, सो दिस इज़ n/2, 2 + 2n-2, तो ये -2 ये +2 कैंसिल हो जाएगा, सो n/2 × 2n, सो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है n²। क्लियर, सो दिस विल बी दी आंसर। Okay, so we have completed with question number 9. Question number 9 हो चुका है. Now let us solve question number 10. Show that A1, A2 till AN form an AP where A is defined as below. ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये बोला गया है कि form an AP. उसी तरह दूसरा केस भी दिया हुआ है. And also find the sum of first 15 terms. Clear? So let us solve this question. So question number 10 का फर्स्ट वन, AN क्या दिया हुआ है 3 + 4n. सो यहाँ पे हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं. सो 3 + 4 1, तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा. ठीक है, n की वैल्यू क्या 1 ही होगी ना. A2 क्या होगा 3 + 4, n की वैल्यू क्या है 2 है. सो 4 2 = 8, 8 + 3 = 11. A3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ये होगा 4 3 = 12, 12 + 3 = 15. तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 का निकल के आ रहा है. ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे कंफर्म करना है तो D1 निकालते हैं. D1 क्या होगा A2 - A1, सो दिस इज़ 11 - 7, सो आंसर कम्स आउट टू बी 4. ओके, सिमिलरली अगर मैं D2 निकालूँ और A3 - A2, सो 15 - 11, ये भी 4 आया. ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि ये एक AP है. देयरफॉर दिस इज़ एन AP. ये एक AP है. अब हमसे क्या पूछा गया है n15 निकालने के लिए, मतलब समेशन ऑफ निकालने के लिए पूछा गया है. सो n/2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ठीक है, फॉर्मूला हमें याद हो गया है. 15 - 1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14D. देयरफॉर S15 15/2, A क्या है 7, D क्या है 4. सो 15/2 14 + 56, तो ये हो गया 70. तो 15 × ये हो जाएगा 35. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 525. क्लियर? ओके, सो दिस विल बी योर आंसर. Similarly, let us solve the next part. ठीक है, सेम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे. A1 क्या होगा 9 - ओके, A2 क्या होगा 9 - 5 2, सो 9 - 10, ये हो जाएगा -1. A3 9 - 5 3 15, सो ये हो जाएगा -6. यहाँ पे एक करके देख लेते हैं. 9 - 5 4 -11. ओके, अभी हम क्या करते हैं डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं. सो D1 क्या होगा A2 - A1, सो A2 इज़ -1 - 4, सो आंसर कम्स आउट टू बी -5.
D2 चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2 मतलब -6 -1 -6 -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। दोनों केस में देखो आंसर -5 आया है, ठीक है। अभी इसको हम ओरली भी कर सकते हैं। सो ये -11 + 6 होगा, तो आंसर आएगा -5, है ना। मतलब कि AP तो है ना, तो हम कंफर्म बता सकते हैं क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देयरफॉर दिस इज़ एन AP, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। S15 हमें यूज़ करना है। सो n/2 यहाँ पे क्या होगा, 2A + 14D, है ना। देयरफॉर S15 n क्या है मेरा 15, A क्या है 4, D क्या है -5। सो ये 15/2 ये 8 - 70। सो ये होगा 15/2, दिस विल बी -62। सो यहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल है। 2 1s 2 3s 1s, so 15 into -31, okay, so the answer comes out to be -465. This will be my answer. I hope you have understood both the parts. So let us move to the next question. So we have completed the 10th question. Now let us solve question number 11. Okay, so question number 11, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? Okay, that is S1 हमें ढूंढने को कहा गया है, बट डिफरेंट वे से। What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly third and the 10th and the nth terms, ठीक है। काफ़ी ट्विस्टेड ये क्वेश्चन है, बट इसका सोल्यूशन काफ़ी ईजी है। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। क्या चीज़ें दी हुई हैं, गिवन Sn दिया हुआ है, देखो 4n - n स्क्वायर, और S1 का हो या समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म खुद का हो, वो तो खुद ही होने वाला है। जैसे मैं A लिखूँ A = 4, या तो मैं लिखूँ S1 = 4, ठीक है। समेशन मतलब कि फर्स्ट टर्म को ऐड करो। अब फर्स्ट टर्म में कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, वो खुद ही है, 4 ही है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, गेटिंग द पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है। A क्या है, S1 है, ठीक है। तो हम n की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं यहाँ पे। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 - 1, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब क्या लिखूँगा मैं, S2 लिखूँगा। S2 क्या होगा, 4n, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये समेशन आया, ध्यान रहे, सेकेंड टर्म नहीं आया। तो अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, दैट इज़ A2, है ना। समेशन में ऑफ 2 में सिर्फ फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है, तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा। सो दिस इज़ 4 - 3, तो मेरा जो सेकेंड टर्म निकल के आया है वो है 1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहें, कॉमन डिफरेंस दैट इज़ D = A2 - A1 कहा जा सकता है। तो A2 क्या है, 1 है, A1 क्या है, 3 है।
सो कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2 आया, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, सेकेंड टर्म भी निकाल लिया है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी निकाल लिया है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम 3 और 10 भी ईजिली निकाल पाएंगे, है ना। उस फॉर्मूला में सिर्फ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। देयरफॉर अब हम डायरेक्टली nth टर्म पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। n टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a क्या है, 3 है, n हमें पता नहीं है, और d क्या आया है, -2। सो 3 - 2n + 2, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 - 2n। ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। अब हमसे जो भी पूछा हो, 5th टर्म पूछा हो, 3rd टर्म पूछा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a3 क्या होगा, 5 - 6। सो ये हो जाएगा 5 - 6, तो आंसर आएगा -1। सो थर्ड टर्म मेरा क्या आया है, -1। उसी तरह हमसे पूछा गया है 10th टर्म ढूंढो, तो कोई बात नहीं, 5 - 2, सो दिस विल बी -15। सो a10 भी मेरा निकल चुका है। क्लियर? सो दिस विल बी माई आंसर, दिस वन, दिस वन, दिस वन। क्लियर एवरीवन? इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस अ लॉट ऑफ टाइम, जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन देखते के समझ में आ जाए कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। ओके, सो 11th हो गया। अभी 12th में आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, ठीक है। डिविजिबल बाई 6 है, मतलब फर्स्ट टर्म 6 होगा, सेकेंड टर्म 12 होगा, 18 होगा, 24, 30 होगा, 36 होगा, ऐसा चलता जाएगा टिल्थ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? तो इसमें मेरा 6 क्या है, 6 मेरा ए होगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा, और हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द सम, मतलब हमें ढूंढना है S40। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। सो द पॉजिटिव इंटीजर्स that are divisible by 6 are 6, 12, 18, 24, 30 and so on, ठीक है। इसमें what is my A, 6, common difference 6, and S40 is what we need to find out. So Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2, 2a plus n minus 1d, therefore S40 equals to 40/2, a की वैल्यू 6 है, this will be 39, d is my 6, ठीक है। so S40 equals to 20, this is 12, now 39 6 234, so S40 equals to 20 to 46, 4920 will be the answer. Clear everyone? So this will be my answer. So let us solve the next question. Okay, so we have completed with 12th question. Now 13th one, find the sum of the first 15 multiples of 8. सेम क्वेश्चन है ना। मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछा गया, मतलब क्या, 8 होगा, 16 होगा, 24, देन 32, देन 40 एंड सो ऑन। हमें फर्स्ट 15 का क्या चाहिए, सम चाहिए, है ना। मतलब S15 हमें ढूंढने को कहा गया है,
Clear? So let us do this. This is question number 13. So the multiples of 8 8, 16, 24, 32. Clear? So what is my A over here? 8. D is 8. हमसे पूछा गया है S15 ढूंढने के लिए. सो काफ़ी इजी सम है. Sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1d. Therefore S15 equals to 15 by 2. What is my A? 8. N minus 1, that means 14d. Sixteen 112 128. So cancellation is possible. So 2 ones are 2 64s are. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 960. Fine. I hope you have understood all the questions. In this video we have solved till question number 13. In the next video we are going to solve question number 14 onwards. Okay, thank you.